हमारी माताएं हैं। गुरु जी की माता की आज्ञा मानकर प्रजा के हितों का काम आप करते रहिएगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात भरत जी को श्री राम जी चित्रकूट में समझा रहे हैं। हम और आप रामचरितमानस के माध्यम से इस बातों को समझ रहे हैं। राम कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, केवल सुनकर के इधर निकालने के लिए नहीं है, केवल राम भक्ति प्राप्त करने के लिए हम ये कथा केवल सुन रहे हैं तो हमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। इस कथा को सुनना है, फिर गुनना है, फिर हृदय में रखना है, फिर हो सके तो उसका पालन करना है, तब जाकर के इसका हमारा आपका जो सुनने का और कहने का अर्थ है पूर्ण होगा। राम सिया राम। मुखिया मुख सो चाहिए, कितनी बड़ी शिक्षा है भैया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम जी बोले प्रिय भरत जी सुनिए, राज काज के कुछ शिक्षा लीजिए, राज काज की शिक्षा लीजिए। भगवान कहने लगे मुखिया मुख सो चाहिए। भैया खान पान कहूँ एक, आप इस मुंह में चाहे मिश्री डालो, चाहे सौंफ डालो, चाहे पान डालो, चाहे कड़वा डालो, चाहे तीखा डालो, चाहे मीठा डालो, चाहे सुगंधित डालो, चाहे जो चीज़ डालो, मुंह चबा चबा कर सबको एक जैसा कर देता है। खान पान सो एक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है, एक अकेला है, और विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। और इसी मुख से खाए गए वे जो हम लोग खाते हैं तो उसी का पोषण हाथों में आता है, यहाँ आता है। अर्थात मुखिया को एक समान व्यवहार करना है। मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से मुखिया को समस्त समाज के समस्त लोगों का पालन पोषण करना है। अकेला मुंह है, इसी सब कुछ खाते हैं, और मुंह में जाने के बाद सभी अंगों को पोषण बराबर मिलता है। मुखिया को ऐसा